शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पद संगत सादगिया, जीवन मोक्ष सुख राम। आणवे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन की प्रणाम। सतगुरु को एको सब, मन कोई ले मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटार। सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 5 चल रहा है। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, ऐसी भक्त कह रही बे। सतगुरु धार शीस पर, राम राम मुख लाए बे। जैसो प्रेम जगत सु तेरो, ऐसो सायब सु लागे बे। तो सुन तीरता बार न लागे, नाव तुरत घट जागे बे। जिनको काडर कन्या देवे, बेड़ा जी में आई बे। ऐसा हेत गुरासु लागे, तीरता बारन कोई बे। जुग के वत को बॉर्डर राखे, ऐसो जनासु दूजे बे। तो घट ज्ञान प्रकाशे आनर, तीन लोक पर सूजे बे। जुग सु अंतर नहीं कुछ तेरे, सब प्रगट वे जाने बे। ऐसो उजागर गुरु दिश हुवो, सायब तब ही पिछाने बे। जुग के माही जुग जुग पर ले, जुग पर ले सबे गर्भ में आया बे। जन सुहेत कियो नर जुग में, से सब मोख सिधाया बे। कह सुख राम समझ मन माही, यारे संग न होई बे। भगत जगत का दो ये मार्ग, भेड़ा चले न कोई बे। भेड़ा चले न कोई बे। सदगुरुदेव फरमा रहे, समझो समझो और समझो। आपको यदि मनुष्य देह प्राप्त हुई है, तो ये 4 जुगों के इंतजार के बाद प्राप्त हुई है। इस मनुष्य देह में समझकर इस सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लो। जितनी भी अपनी अन्य महत्व बुद्धि है, उसको आप दूर करके सदगुरु के ज्ञान को महत्व में ले लो, तो आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, जून जून संग होई। मिनखा देह गरूबो पासो, पर सतगुरु मिले न कोई। अनेकों बार अपना जन्म हो गया, अनेकों बार मनुष्य देह भी अपने को प्राप्त हो गई, परंतु सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी नहीं किया, सदगुरु के ज्ञान से वंचित ये आत्मा रह गई। तो रीति की रीति ही इस शरीर को छोड़ कर गई। तो आज वो गलती कम से कम मत करो। संसार में भी अपन कोई गलती करते हैं तो दोबारा ध्यान रखते हैं। स्वामी जी ध्यान ही नहीं रखते। दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक पर पीता है। तो अपन इतने ज्यादा समझदार है, तो अपने
को बार अपन दूसरे जले हुए मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो जूण जूण संग होई। आज पहली बार अपने को अपना परिवार प्राप्त नहीं हुआ है, और अनेक बार परिवार प्राप्त हुआ, अनेक बार परिवार को सुख दिलाने वाले, संसार के सुख दिलाने वाले गुरु भी अपने को प्राप्त हुआ। देह गुरु वो पासो पर सतगुरु मिले न कोई। ये सदगुरु का ज्ञान बड़ा दुर्लभ, ये तो राम जी की कृपा के बिना मिलने वाला नहीं है। जो ये सहज है, जो मुफ्त है, जो फ्री का है, वही सबसे ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि बिना राम जी की कृपा के ये सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता। अन्य उपाय, अन्य गणित आप पैसे देकर सीख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, परंतु सदगुरु का ज्ञान बिना पैसे के मिलता है तो भी सबको प्राप्त नहीं हो पाता। इसका क्या कारण है? राम जी की कृपा को अपन धारण नहीं कर रहे हैं, अपन विमुख हो रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि सन्मुख होए जीव मोए जब ही जन्म कोटि अगर नासे ही तब ही। तो अपने पर विशेष कृपा हुई है, क्योंकि राम जी की जो उन्होंने मनुष्य दे तो अपने को दी, साथ में सदगुरु का ज्ञान भी अपने को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो अब अपनी गलती है, अपन उससे मुंह फेरते हैं, अपन उससे वंचित रहते हैं, तो इसमें परमात्मा की गलती नहीं है, सदगुरु की गलती नहीं है, क्योंकि सूझ मिली, सतगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरु। सदगुरुदेव तो अपने को इतना समझा रहे, क्या समझा रहे कि समझो 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 समझो, मेरी बात को मानो, इस मेरे ज्ञान को सिरोधारी कर लो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। इसलिए समझ समझ प्राणी है, जो मोक्ष चाहिए ऐसी भक्त कह रही बे, सतगुरु धार शीस पर राम राम मुख लइए बे। सदगुरु विधि से सुमरम दारोदार करते, तभी आपका मनुष्य पड़ा। तो घर की गांगरत गयो जमारो, आपदा माही, मुँह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आप पाए। किसमें अपने को प्रेम है? जैसो प्रेम जगत्सु तेरो। इतना संसार से अपने को प्रेम है तो दिनों रात संसार का ही उपाय अपन करते रहते हैं। क्या करते हैं? घर की गांगरत और गयो जमारो, पूरा मनुष्य जमारा तो चला जाता है। उधम आपदा माही, पुरुष भाई भी धंधा करने के अंदर दिन भर दौड़ भाग करने में, और माताएं बहनें को भी घर का काम कभी निपटता नहीं है, सुबह से लेके शाम तक भी काम निपटता नहीं है। माताएं बहनें तो कहती है यार काम निपटा दो, हमको चोटी बनाने की भी फुर्सत नहीं, और तुम कहते हो सत्संग में आ जाओ। तो पूरी आयु अवधि इसमें ही चली जाती है। किसमें? घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओधर, पशु संज्ञा आ पाई। परंतु जो सतगुरु धार शीस पर राम राम मुख लइए बे, उस दिन से ये आत्मा वास्तविक मनुष्य पने में आती है। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा विलासा, जागे जिते राम ही सुमरे, सूता हुई अभ्यासा। तब जाकर वास्तव में ये आत्मा मनुष्य पने में आती है। बाकी मनुष्य शरीर तो इसको मिल गया, परंतु आत्मा पशुओं के समान ही व्यवहार कर रही है, करते करते अपने मनुष्य तन को खोकर जा रही है। इसलिए जैसो प्रेम जगत्सु तेरो, वैसो साहेब सु लागे वे, तो सुंदरता पार न लागे, नाव तुरंत गट जागे वे। जितना संसार का प्रेम है, जैसा संसार का प्रेम है, वैसा ही यदि प्रेम किससे हो गया? साहिब से हो गया, परमात्मा से हो गया, राम जी से हो गया, तो फिर आपको इस भवसागर से पार होने में देर लगने वाली नहीं है। जो भी देरी लगेगी वो प्रेम के अभाव के कारण लगेगी, प्रेम की कमी के कारण लगेगी। तो इसमें जिसका प्रेम होता है वो कार्य प्राथमिकता के आधार पर लेता है, व्यक्ति कर ही लेता है, उसके लिए समय अपने आप निकल जाता है। समय निकालना नहीं पड़ता है। 24 घंटे सबको समान रूप प्राप्त हुए हैं, किसी को किस बात का समय मिलता है, किसी को किस बात का समय मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि प्रेम जिसमें होगा उसके लिए निकाल लेता है। जिसका संसार में है तो संसार के कार्यों में ही रत रह जाता है, और जिस परमात्मा से और सदगुरु के ज्ञान जिससे मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति हो, उसके लिए प्राथमिकता के आधार पर समय
निकाल लेता है, तो उस समय संसार के कार्य को साइड में कर देता है, छोड़ देता है। दो काम एक साथ तो हो सकते नहीं है। भगत और जिसमें सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, आप चाहो मैं संसार का काम भी पूर्णतया कर लूं और सत्संग भी कर लूं। स्काइप पे ऑनलाइन सत्संग चल रही है और बैठे बैठे सब्जी भी अपन अपन क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, नाश्ता भी अभी बना रहे हैं, किचन में मोबाइल रख दिए, तो ठीक है, अच्छी बात है। अन्य कार्य करने से तो ये अच्छी बात है, परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे भगत जगत का दो ये मार्ग, बेड़ा चले न कोई पे। जितना लाभ आप मिलना था वो मिलेगा नहीं, की प्राप्ति होगी या की ही प्राप्ति होगी, बिल्कुल दोनों विरोधाभास, दोनों साथ में चलने वाले नहीं है। इसी प्रकार से संसार का करते तो निकल जाता है, छूट जाता है। उसमें नुकसान किसका होता है? उसमें नुकसान किसका होता है? उसमें नुकसान किसका होता है? नुकसान किसका होता है? अपनी ही आत्मा का होता है और परिवार वालों का तो नहीं होता। जितनी देर घर में रुकोगी उतना परिवार वालों को फायदा है, ज्यादा से ज्यादा रुकना चाहिए, सत्संग चर्चा में नहीं आना चाहिए, उतना ही परिवार वालों का फायदा है। यदि आप आगे काम को छोड़कर आत्मा का कल्याण कर लोगे, स्वार्थी बन जाओगे। ऐसे स्वार्थी बनना अच्छी बात थोड़ी है, मेरे साथ अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगाय रे रोयो। आज तो अपने को मालूम नहीं पड़ रही है, इन्हीं में उलझे हुए हैं कि सत्संग चर्चा में चले जाएंगे तो पीछे से परिवार का क्या होगा, करेंगे, परिवार वाले कहेंगे हमारा ये काम करके नहीं गए, हमारे नाश्ता करके नहीं गए, ये नहीं करके गए। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो। संसार के अंदर अपने को शर्मा जी को एक बार ठग लेता है, दूसरी बार उससे अपन व्यवहार करते हैं, धंधा करते हैं, तो कितना सोच समझ कर करते हैं मेरा साहब अपन, कि पिछली बार उसने इस प्रकार से मुझे ठग ले दिया था, पेमेंट भी लेट दिया और ब्याज भी नहीं दिया। पूरी अपन कंडीशन इस बार तो खड़ा कर करते हैं कि माल रेडी होगा, आप पेमेंट भेज देना, उसी समय हम आपको डिलीवरी कर देंगे। इतना अपन होशियार है कि दूसरी बार ठगाने में आते नहीं है, क्योंकि कुटायो राजपूत और ठगायो बाणियों किसी से अपनी बात कहता नहीं है। बाणिया होकर ठगा जावे, कुटाया राजपूत, मार खाया हुआ राजपूत, राजपूत तो शूरवीर होता है, लड़ने लड़ाए काम करता है, वो किसी से मार खाकर आ जावे, वो किसी को बात कहता नहीं है। और बाणिया भी इतना होशियार होता है कि वो किसी से ठगाता नहीं, एक बार ठगा गया तो फिर कितना संभल कर चलता है। अभी अजमेरा साहब के आने से पहले क्या बात की, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, और यहाँ अपन तो रोज मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो। 24 घंटे उनके लिए लगे रहते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण का अपने समय मिलता नहीं है। समझो नहीं मुसाफिर पेली, यही तो कह रहे अपने को आभासी नहीं है। और जन्म ठगा आभास कब होता है, जब देख दूत मानव पिस्ताना, अंत काल अब आयो, सुकृत कियो न राम संभालियो, गर्भ कोल बिसरायो। उस दिन आभास होता है, उस घंटे आभास होता है, उस मिनट आभास होता है, उस क्षण आभास होता है, उस प्रतिक्षण में आभास होता है, जब आंखों के सामने जम के दूत आकर खड़े होते हैं। दूसरों को नहीं दिखते, परंतु जिस जीव को ले जाने होते हैं उस जीव को नजर आते हैं। उस समय वो जीव विचार करता है कि मैंने आज तक भी सुकृत कियो न राम संभालियो, और गर्भ कोल बिसरायो। राम जी की प्राप्ति मैंने की नहीं, मैं संसार का ही लगा रह गया, संसार से ही प्रेम किया। 24 घंटे मैंने संसार वालों का ही काम किया, गधा मजदूरी करने में मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया। तो सदगुरुदेव फरमा रहे जैसो प्रेम जगत सुतेरो, ऐसो सायब सुलागे बे। जितना संसार से प्रेम है तो काम किसके लिए कर रहा है, तेरे लिए नहीं कर रहा है, तो संसार वाले के लिए कर रहा है। इस बात को तो समझ ही नहीं रहा है। कितना समझदार है तुम्हें या पागल है, कितना समझदार है या पागल है। जैसो प्रेम जगत सुतेरो, वैसो सायब सुलागे वे। साहेब से करेगा तो तेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा,
और जगत से करेगा तो जगत वालों का कल्याण हो जाएगा, तेरा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। अब देख लो, अपने फायदा करना है या दूसरों का फायदा पहुंचाना है, कल्याण ही होगा, वो खुश वो भी नहीं होंगे अपने से। तो जैसो प्रेम, कुछ तो कभी भी कोई होने वाला नहीं। किसी के लिए कितना ही कर लो, कितना ही कर लो, 99 काम किसी लिए कर दिया और एक काम अपने उसके लिए छोड़ दिया, तो एक काम याद रखेगा। कितने उसके प्रोग्राम हुए थे, घर के अंदर फंक्शन होता, हर बार गए, एक काम, एक बार किसी शादी में अपन नहीं जा पाए तो बोलेगा तुम हमारी शादी में नहीं आए, अब हम भी देख लेंगे, हम भी आएंगे नहीं। तो जैसो प्रेम जगत सूतेरो, ऐसो सायब सु लागे बे, तो सुन तीरता बार न लागे, नाव तुरत घट जागे बे। जनकू काडर कन्या देवी, कल तक अपन ने यहाँ तक बात कर ली थी। जनकू काडर कन्या देवे, बेड़ा जी में आई बे, ऐसा हेत गुरासु लागे, तेरे ताबार न कोई बे। जिनको काडर कन्या देवे, अपने घर के अंदर बेटी है, हाँ, विवाह योग्य हो गई, और आज उसकी अच्छा लगा देख के अपन ने क्या कर दी, सगाई कर दी, है ना, कर दी, शादी होने कर दी कि अपने को कितने बाले लगते। अब तक तो जो अनजान थे, जमाई साहब हो जाते हैं, कंवर साहब हो जाते हैं। तो कभी घर पे कंवर साहब आए तो क्या करेंगे, कंवर साहब तो बाद में खाना खाते रहेंगे, अपन तो अपने खाने में कभी ऐसा होता नहीं होता है। साला जी भी होगा तो जिया जी के साथ हमको तो खाना खाना, उसके लिए साले जी भी क्या करेंगे, इंतजार करेंगे, रुकेंगे। क्यों? क्योंकि महत्व तो इतना है उस व्यक्ति का हो गया जो कल तक अनजान था, परंतु आज वो घर का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया है। इतना महत्व कंवर साहब के प्रति, इतना महत्व बीआईजी साहब के प्रति है कि बीआईजी साहब के साथ में ही खाना बैठकर खाएंगे, नहीं तो उनका क्या हो जाएगा, अनादर हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। इतना प्रेम है तो अपमान की अपन सोच भी नहीं सकते हैं। तो इतना हेत यदि आपको गुरु से है, सदगुरु से है, तो उनका ज्ञान आपके पल्ले पड़ेगा, बाकी पढ़ने वाला नहीं है। तो अपने अपने दिल में हाथ रख के देख लो, ऐसा ज्ञान जो दे रहे हैं उनके प्रति क्या इतना बहुमान भाव है? नहीं है। वो तो सामान्य से गृहस्थी है, अपन जैसा काम करते हैं वही धंधा करते हैं, तो आपके ये ध्यान पल्ले पड़ने वाला नहीं है। बाकी को कहेंगे ये तो शरीरदारी की महत्ता हो गई, या खुद को बड़ाई करवाने वाली बात हो गई, उसको एक खुद की बड़ाई करवाने वाली बात दूसरे समझ लेंगे तो इस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि जिनके मुखारबिंद से आप ज्ञान को श्रवण कर रहे हो उनके प्रति आदर बहुमान भाव नहीं है, उनके प्रति हेत नहीं है, तो उनका ज्ञान भी आपको विश्वास नहीं होने से धारण नहीं हो पाएगा। इसमें रहस्य की बड़ी बात छिपी हुई है। यदि आपको आपकी आत्मा का कल्याण करना है, आप चाहते हैं कि पूरा ज्ञान हमारे हृदयस्थ हो जावे, तो कब होगा? जब श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, उस व्यक्ति से हेत होगा। उस शरीरधारी की बात यहाँ पर चल रही है, कोई ज्ञान गुरुदेव की बात यहाँ पर नहीं चल रही है। ये बात थोड़ा सा समझो, विचार करो, नहीं तो अपनी आत्मा के कल्याण से वंचित रह जाओ। ये कमला माता जी है, इनके घर हम चले जाएंगे तो कैसा क्या करेंगे, और आपके घर आ जाएंगे तो कैसा क्या करेंगे? अपना अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर लो तो मालूम पड़ जाएगी अपनी कमी कहाँ है, अपनी कसर कहाँ है, अपनी कोर कहाँ पर है। जैसा हेत गुरासुला, ऐसा हेत गुरासु लागे, तिरता बार न होई बे। तब जाकर आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा। हृदय के बहुमान भाव की बात है, लेना देना कोई किसी का नहीं, कोई किसी घर आता नहीं, कोई किसी घर जाता नहीं है। ये बात हो रही है कि अपनी महत्व बुद्धि किसमें है। क्योंकि सब क्या करते हैं, गुरु तो पदवी हमारी आदू, सुन ज्ञानी कौन तोई, बोला जीव भेष सु डर पे, यू नहीं माने मोई। आज कोई भागवत कथा हो रही है 7 दिन की, तो 3-3 4-4 घंटे वहां जाकर बैठने का समय मिल जाएगा अपने को, मिलेगा नहीं मिलेगा? आज मेरा साहब
दिन भर अपन वहां बैठ जाएंगे, परंतु यहाँ आधे एक घंटे की सत्संग होती है तो उसमें नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सामान्य गृहस्थ ही तो प्रवचन करते हैं। अरे प्रवचन की बात करने वाले की नहीं, ये किसका ज्ञान है वो देखो, ये केवली भगवंतों का ज्ञान है, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान है। ये अणबे के वचन है, भगवत वचन है, परमात्मा के मुखारबिंद से परमात्मा ने बुलवाए सुखराम जी महाराज को, उनके वचन है, तो परमात्मा से कम उनको मत समझो, और समझोगे तो आपकी आत्मा के कल्याण से वंचित रह जाओगे। क्या करते अपन? कोई वेशधारी है, कोई संत बने हुए कपड़े पहनकर, कपड़े तो वेशभूषा हो गई, कोड हो गया, किसी कंपनी की कौन सी ड्रेस चलती है, पोस्टमैन की खाकी वर्दी चलती है, पुलिस की खाकी वर्दी चलती है, ये तो जनता को दिखाने के लिए उसका कोड हो गया कि हम ये हैं, वेशभूषा। यहां जनता से लेना देना नहीं, ये तो परमात्मा पद की प्राप्ति की विषय वस्तु है। ये तो परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कि तुम मेरे को कैसे प्राप्त करो। ये ज्ञान क्या है? परमात्मा का ही ज्ञान है, परमात्मा के द्वारा बोले गए वचन ही है, जो नित्य अवतार जो शरीर धारण करके आए हैं उनके द्वारा मुखारबिंद से बुलवाए गए हैं। तो अपन क्या करते हैं? इस ज्ञान को तो साइड में रख देते हैं, उस बोलने वाले की क्या देखते हैं? पर्सनालिटी, व्यक्तित्व देखते हैं कि वो संत पने में है या गृहस्थ पने में है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका आकार कैसा, उसका हालचाल कैसा, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी करनी कैसी है। अरे सुखराम जी महाराज तो फरमाते हैं सतपुरुषा की तुम महिमा ही कीजो, करनी को तोल न पाओगे। करनी का तोल करने का अपने में पराक्रम नहीं है। जो संसार के अंदर है, जो गृहस्थ के अंदर है, वो गृहस्थ का धर्म तो निभाएंगे। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज भी व्यापार करते थे अनाज का। गृहस्थी है तो गृहस्थ में खाने पीने के लिए तो कमाना ही पड़ेगा, वो काम तो करना ही पड़ेगा। तो कोई ये कह देगा कि फिर ये धंधा क्यों करते हैं, ये तो गृहस्थ, ये कोई संत नहीं है। इससे वेशभूषा से, बाहर की करने से गृहस्थ और संत का पता लगाया नहीं जा सकता। संत तो किसको बनना है? इस आत्मा को बनना है। बैरागी किसको बनना है? इस आत्मा को बैरागी बनना। जिसने गृहस्थ में रहते हुए भी अपनी आत्मा को बैरागी बना लिया, वही सबसे बड़ा संत है, वही परमात्मा पद की प्राप्ति का अधिकारी है। और जिसने कपड़े भले ही संत के पहन लिए, परंतु मन तो अभी अनेक प्रकार के भोगों में ही लगा हुआ, मन के भोग अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं, वासनाएं अभी तक समाप्त नहीं हुई है, तो उसको वासनाओं की वजह से अभी तो आना जाना पड़ेगा। फिर कहाँ का संत हो गया? संत वही है जिसने देह में आने के लिए सदा सदा का अंत कर लिया हो। अंत ये सदगुरु के ज्ञान और राम जी के नाम से ही हो सकता है। केवल मात्र कपड़े पहनने से, कपड़े बदलने से, कपड़े उतारने से कोई संत नहीं बन जाता। परंतु सब क्या करते हैं? गुरु तो पदवी। सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हम जैसे नित्य अवतार आए समय समय पर, उनकी गुरु की पदवी है। वो ऐसे केवल्य के ज्ञान को इस धराधाम पर लेकर आए हैं, वे अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए। गुरु तो पदवी हमारी यादू, हमारी मतलब जितने भी केवली भगवंत है, कबीर साहब आए, दादू साहब आए, नानक जी आए, दरियाव जी आए, रामचरण जी महाराज आए, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज आए, ये जितने भी केवली भगवंत है, गुरु तो पदवी हमारी। वो नहीं कह रहे मेरी, हमारी आदू शुरू से। सुन ज्ञानी कहूं तोई, बर भोला जीव भेसु डर पे, यू नहीं माने मोए। जिसके पास निज नाम नहीं है, जिसके पास सदगुरु की सत्ता नहीं है, उनके पास जाते हैं, उनसे डरते हैं, क्योंकि वो बेसदारी बड़े संत बने हुए हैं, बड़े महंत गद्दीदारी बने हुए हैं। उससे आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हेत भी करना तो किससे करना? ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान से हेत करना, ऐसे केवली भगवंतों से हेत करना, जो उनके ज्ञान को फॉलो करे उनसे हेत करना है। हर किसी से हेत नहीं करना है। तो जिनको काडर कन्या देवे, भेड़ा जी में आई वे, ऐसा हेत गुरासु लागे, तेरे ताबारन कोई बे। जितना प्रेम होता है बेसगों से, संसार वालों से, हाँ इतना हेत होता है। तो वैसा ही हेत किससे हो? गुरु से हो, और गुरु के ज्ञान से हो, तब जाकर आपकी आत्मा का कल्याण होगा। बाकी होने वाला नहीं है। होगा शर्मा जी? बाकी नहीं होगा। शर्मा जी ने बोल दिया नहीं होगा, है ना। और अपन क्या करते हैं? बियाजी साहब आए तो 4 प्रकार की मिठाई, कंवर साहब आए तो लेके आएंगे, है। और कोई साधु संत आ गए तो क्या करेंगे? घर में होगा सो खिला देंगे, जैसा किचन के अंदर बच गया वो परोस देंगे। तो महत्व किसका रहा अपने को?
संसार वालों का रहा, व्यय सगों का रहा, रिश्तेदारों का रहा, ऐसे संतों का नहीं है। जब तक संतों का महत्व नहीं है तब तक संतों का ज्ञान का महत्व भी नहीं है, और ज्ञान का महत्व नहीं है तो ज्ञान धारण भी अपन नहीं कर पाएंगे। सिरोधारी सदगुरु धार शीश पर राम राम मुख लई वे, तो तब तक आप भले कितना ही राम नाम का सुमरण भी मुखारबिंद से कर लो, आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। तो अपने को हेत की बात और बता रहे, जब लग हरिसु हेत प्रेम सु प्रीत नहीं भाई, सगापुर से खीर साधकु राम पिलाई। हाँ ब्याई साहब आएंगे अजमेरा जी, हाँ खीर या फिर कुछ बाजार बंद है, कुछ नहीं मिला तो अपन हलवा ही बना देंगे। ऐसा तो नहीं कि जो रोटी बनी हुई है, राब बनी हुई है, कुछ भी खिला देंगे, नहीं। और संत आगे तो सगापुर से खीर साधकु राब खिलाई। तो अपनी महत्व बुद्धि है मालूम पड़ रहा है, जैसा है जगसु तेरो, है ना, वैसा साहिब से होना चाहिए। और जितना अपने को रिश्तेदारों से है, व्यय सगों से, कंवर साहब से है, क्या इतना है सदगुरु से है? इतना है अपने को गुरु से है? नहीं है। तो अपनी कसर को निकाल लो, जो सत्य है सो सत्य है, सत्य छिपने वाला नहीं है, वो तो उजागर हो ही जाता है। तो जब लग हरिसु हेत प्रेम सु प्रीत न भाई, सगा पुर से खीर साधकु अजमेरा जी साधकु राव खिलाई, है ना। काती में मोखान उठ समधी कर जावे। दीपावली के आसपास कितनी अपने कार्तिक का ताव रहता है, दीपावली की माताओं बहनों की सफाई का रहता है, तो उस समय क्या करते हैं, सत्संग चर्चा में आने वाले ही मेंबर कम हो जाते हैं, बंद जैसे ही हो जाते हैं। और उस समय अपने रिश्तेदारी में काम आ गया, किसी के बेजी साहब के किसी फोन आ गया, भी हमारे फंक्शन है, तो दौड़कर अपन सब चले जाएंगे। नहीं, रिश्तेदारी में तो जाना ही पड़ता है। तो महत्व किसका हुआ? रिश्तेदारी का, है ना। संतों का नहीं हुआ, साधुओं का नहीं हुआ, उनके केवल भगवंतों की ज्ञान का नहीं हुआ। तो जब लग हरिसु हेत प्रेम सुप्रीत न भाई, सगा पुरुष कीर साधु राब पिलाई, काती में मोखान उठ समधी कर जावे। और साधु दर्शन जाए बहुत कर काम बतावे, कि अभी तो काम है, अभी तो हमारे दीपावली सिर पर है, माताएं मैंने कही सफाई करनी, और पुरुष भाई कहेंगे हमारा तो सीजन चल रहा है, अभी कौन सी सत्संग की बातें कर रहे हो, बाद में फ्री होंगे तब देखेंगे। इसलिए तो अजमेरा जी चातुर्मास की व्यवस्था की, चौमासे के अंदर। अभी तो सारे यातायात के साधन हो गए, उस समय पर सब नदी नाले बहने लगते थे, यातायात अवरुद्ध हो जाता था, कहीं एक गांव से दूसरे गांव जाना आना हो पाता नहीं था। तो उसी गांव में भी 4 महीने के लिए ठहर गए। उस समय संतों को बुला लो, जो टाइम पास अच्छा हो जाएगा, रोज कथा सुनने के लिए चले जाएंगे। और जैसे ही दीपावली का समय आने लगा, फिर तो संत जाओ आप तो अगले गांव में पधारो, हमारे तो अब काम है। तो अपना महत्व बुद्धि किसमें है? ये अपन अपने ही साथ में छलावा कर रहे हैं, अपने ही साथ में प्रपंच कर रहे हैं। ये किसका बिगाड़ा कर रहे हैं? अपने ही पैर पर अपन कुल्हाड़ी मार रहे हैं। संतों का तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है, वो तो अपने को समझा सकते हैं। इसलिए जब लग हरिसु है प्रेम सुप्रीत न भाई, सगा पुरसे कीर साधु राब खिलाई, काती में मोखान उठ समधी कर जावे। और साधु दर्शन जाए कर बहुत काम बतावे। और भजन करे सुख सेल में, हासिल दे तन खोए, तब लग तो सुखराम के हरसु हेत न होए। सत्संग की बारी कब आती है, भजन की बारी कब आती है? जब घर के सारे काम निपट जाते हैं, संसार के सारे काम निपट जाते हैं, रिश्तेदारी के सारे काम निपट जाते हैं, तब जाकर उसकी बारी आती है। तो अपना हेत है क्या? नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जैसो है जगसु तेरो, वैसो साहेब सु लागे वे। तो फिर स्थिरता बाढ़ने लागे, फिर कोई भी समय लगने वाला नहीं है। और जिनको काडर कन्या देवे वेले जी में अब इतना प्रेम होता है कि उनके साथ में बैठकर अपन झीमते हैं। ऐसा है तो गुरासु लागे। हाँ, है इतना हो रहा है। और यहाँ तो सदगुरुदेव बिल्कुल अपने पर दया कर रहे हैं। साध बड़ा परमार्थी, उनको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। इन सम और न कोई, जन सुख्या गर्भवास की ताप मिटावे जो। जन को काडर कन्या देवे, बेड़ा जी में आई बे। ऐसा हेत गुरासु लागे, तिरता बार न कोई बे। इतना हेत है या नहीं है? कोई पार्टी आ गई अजमेरा साहब अपने बाहर से, कोई विदेश से आपके माल एक्सपोर्ट का लेने के लिए,
तो उनको नाश्ता वास्ता ऑफिस में मंगा के कराओगे नहीं कराओगे? अच्छा कराएंगे जी, बिल्कुल डंके की चोट बोल दिया। और उसको फिर होटल में ले जाकर भी खाना खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे अपने को बुकिंग मिलेगी, उससे क्या होगा? मुनाफा होगा, मुनाफा होगा, धन की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि धन से महत्व बुद्धि है, धन से सुख की बुद्धि है। परंतु सदगुरु के ज्ञान से यदि बुद्धि नहीं होगी तो संतों के साथ में अपन वैसा महत्व नहीं रखेंगे। ये इसका फर्क पड़ जाता है। तो जहां महत्व होगा वहीं अपने को मंजिल की ओर दौड़ होगी, और जहां दौड़ होगी वहीं मंजिल प्राप्त होगी। और आगे संसार का सदगुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं। जुग के वत को बॉर्डर राखे, ऐसो जना सुधु जेबे, तो घट ज्ञान प्रकाशे आणर, तीन लोक पर सूजेबे। जुग के वत को, थोड़ा बहुत नहीं, बॉर्डर राखे। अपन संसार की कीमतों का कितना डर रखते हैं कि संसार वाले क्या कहेंगे। अपना सुबह से लेके रात तक का काम किसके आधार पर होता है? अपने आधार पर नहीं, सब पर के आधार पर होता है, संसार वालों के आधार पर होता है। कपड़े पहनते हैं अपन किसके लिए? अपने को अच्छे लगे, संसार वालों को अच्छे लगे, दूसरों को अच्छा लगे। इसलिए बेचारा साड़ी की दुकान वाला परेशान हो जाता है, अभी माता जी एक साड़ी तो लेने आती है, पूरी दुकान उछीन कर चली जाती है। कुछ अच्छा दिखाओ, कुछ अच्छा दिखाओ, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। हाँ, मैं सबसे अलग लगूं। किसके लिए? परमात्मा के लिए, संसार वालों के लिए। अजमेरा साहब को बहुत हंसी आ रही, पर वास्तविकता तो यही है ना। ज्वेलरी भी लाएंगे, डिजाइन बिल्कुल एंटीक होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ये तो मैंने उसकी पड़ोस वाली के देख ली, ये तो मैं लेने वाली नहीं हूं। क्योंकि किसको दिखाना है? दूसरों को दिखाना है। दूसरों को दिखाने के द्वारा अपने अभिमान को पुष्ट करना है, अपने अहंकार को पुष्ट करना है। परमात्मा को प्राप्त करने की कोई ललक नहीं है, संसार वालों की प्रशंसा प्राप्त करनी है। इसलिए सुबह से लेकर शाम तक जो भी अपन काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जुग के वत को बॉर्डर राखे। साधारण से कपड़े पहन लेंगे तो कहेंगे लोग क्या कहेंगे। हाँ, किसी भी फंक्शन में जाएंगे और कुछ भी सामान्य से पहन, अपन यही कहते हैं लोग क्या कहेंगे। बस संसार वालों का कहने का डर रखते हैं। जुग के वत को बॉर्डर राखी। संसार जिंदगी भर अपन ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग तो अंत में यही कहेंगे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया सत्य है। वास्तविकता में तो यही कहने वाले हैं। पूरी जिंदगी अपन उनसे डर डर के वैसा व्यवहार करते हैं। घर के अंदर शादी है, भले ही पैसा नहीं हो, फिर भी अपने को उधार पैसा लाकर भी शादी के अंदर धूमधाम से दिखावा करना पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। जुग के वत को बॉर्डर राखे। इतना संसार से डर लगते हैं, संसार वाले क्या कहेंगे। ऐसो जना सुधु जेबे, तो घट ज्ञान प्रकाशे आणर, तीन लोक पर सूजे रे। इतना अपन संसार वालों से डर रखते हैं, उनकी किनात का डर रखते हैं। अपन कोई भी शादियों का सीजन चल रहा है, किसी का बुलावा आया है रिश्तेदारी में, तो अपन नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं भाई, एक जनो ही, हमारे माता जी बोलते हैं एक जनो ही चलो, जो न तो जिंदगी भर की कहीं रह जाए, केनात रह जाए। हमारे माता जी ऐसे हमको समझा देते हैं। तो फिर कोई एक जना चला जाता है। तो जुग के वत को बॉर्डर राखे। जो सत्य है सो है, जुग के वत को बॉर्डर राखे, ऐसो जना सुधु जेबे। क्या इतना अपने सदगुरु से और सदगुरु के ज्ञान से डर लगता है? नहीं लगता है। इसलिए कहते हैं कि बालकों पर, बच्चों पर सरस्वती की बहुत विशेष मेहर होती है, क्योंकि उन पर ज्ञान प्रकट जल्दी हो जाता है, उनको ज्ञान धारण जल्दी हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वो गुरु से, वो टीचर से है भय बिनु प्रीतना हो। तो बच्चों क्या करते हैं? बच्चे बिल्कुल, सुबह सर्दी का मौसम है,
फिर भी लेट उठेंगे तो भी फटाफट तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैं स्कूल में लेट पहुंचूंगा तो गुरुजी मुझे डांटेंगे। तो क्या ये डर है अपने को कि अपन सत्संग चर्चा में लेट जाएंगे तो गुरुजी डांटने वाले तो है ही नहीं, डांट दिया तो दूसरे दिन तो यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं, परंतु मन में ये तो हो कि गुरुजी क्या सोचेंगे, कम से कम इतना ही विचार कर लो तो भी आगे। तो घट ज्ञान प्रकाश आनर तीन लोक पर सूझे वे। बच्चा लेट जाने से डरता है कि टीचर क्या कहेंगे, इसी प्रकार से क्या अपने को डर है सत्संग में लेट नहीं है। जो भी टीचर बोलते हैं उसको बिल्कुल ध्यान से श्रवण करता, उस समय वो दूसरा काम करता नहीं है। और अपन तो क्या करते हैं, सत्संग भी चालू है और किचन भी चालू है, सब्जी काटना भी चालू है, तो फिर ये ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तीन लोग से परे चौथा वाला सूझ जाएगा, सूझने वाला नहीं है। उसके बाद में बच्चा क्या करता, घर पर आकर रिवीजन भी करता है। तो क्या अपन रिवीजन करते हैं कि आज की सत्संग चर्चा में क्या बात आई थी, अपने को इस पर कैसे धारण करना है, कैसे घटाना है, नहीं है। और उसके बाद में वो होमवर्क भी करता है, तो क्या अपन गए उधार शीस पर राम राम मुख लइए वे। क्या मुखारबिंद से राम नाम का सुमरन घर पर अपने जाकर किया, नहीं किया। तो ये यदि केवट का डर होगा तो अपने ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और पूर्ण स्थिति हो जाएगी, इसके अलावा पूर्ण स्थिति होने वाली नहीं। संसार के अंदर भी अजमेरा साहब पे पार्टी का ऑर्डर लेते हैं, तो फिर कितना पार्टी का केवट का डर लगते हैं कि बिल्कुल माल टाइम पर जाना चाहिए, नहीं तो पार्टी क्या कहेगी, और माल बिल्कुल सही जाना चाहिए, नहीं माल खुलने के बाद पार्टी क्या कहेगी, और कुछ गलती हो गई तो पूरा 3 महीने ध्यान रखते नहीं रखते। क्यों? जुग के वत को बोहडर राखे, उतना पूरा हर दिन डर लगा हुआ रहता है कि कोई काम बिगड़े न जावे। ऐसा जना सुधूजे बे तो घट ज्ञान प्रकाश आनर तीन लोक पर सूझे रे। आज का समय तो हो गया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवाधारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान में धन्य हो। राम जवाब में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा संताने सत्य राम 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 राम।